तो दोस्तों आज हो गई है 2 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे आप तक इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए होगा चक्का जाम। किसान संगठनों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किए जाने की घोषणा की है। वे अपने आंदोलन स्थल के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। यूनियन के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि वे 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे, यानी कि चक्का जाम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किसानों की अनदेखी की गई है और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है और किसानों को भी यहां पर आने से रोका जा रहा है और प्रशासन की तरफ से भी उनका उत्पीड़न लगातार जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के किसान यहां पर चक्का जाम करेंगे 6 फरवरी को। तो वहीं इसके साथ ही आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बजट से आरएसएस के सहयोगी संगठन भी नाराज। बीएमएस ने कहा विनिवेश का निर्णय निराशाजनक है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बजट 2021 से विपक्षी दल ही नहीं आरएसएस के सहयोगी संगठन भी यहां पर नाराज हैं। आरएसएस की श्रमिक इकाई भारतीय मजदूर संघ ने बजट को लेकर के गहरी निराशा जताई है। संगठन ने कहा है कि बजट को लेकर के दी गई उसकी ज्यादातर मांगे नहीं मानी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश दुर्भाग्यपूर्ण है। इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की कोई चिंता नहीं की गई है सरकार की तरफ से। संगठन ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने को आत्मनिर्भर भारत की भावना के विरुद्ध बताया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरएसएस के सहयोगी संगठनों ने भी यहाँ पर विरोध जताना बजट को लेकर के शुरू कर दिया है। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, 1000 किसानों से भर करके आ रही पंजाब मेल का रूट किया गया डाइवर्ट। दिल्ली में नहीं रुकी है ट्रेन। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक पंजाब मेल के रूट को अचानक से बदल दिया गया। फिरोजपुर से चलकर के मुंबई जा रही ट्रेन को दिल्ली में नहीं रोका गया। इसके पीछे की वजह ये कही जा रही है कि फिरोजपुर से 1000 की संख्या में किसान रवाना हुए थे जो दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं उतरने देने की वजह से ट्रेन का यहाँ पर रूट ही बदल दिया गया। देख सकते हैं कि तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं कि कैसे भी करके किसानों को एकजुट ना होने दिया जाए, उनकी संख्या आंदोलन स्थल पर ना बढ़ने दी जाए। इसीलिए कभी यहाँ पर ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है तो कभी पुलिस तैनात कर दी जाती है, तो कहीं पर रोड यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाती है, उस पर कीले लगा दी जाती हैं और बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि किसान दिल्ली कूच ना कर सकें। देख सकते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से डरी हुई है यहाँ पर, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे लगातार अपना रही है कि कैसे भी करके किसानों को एकजुट ना होने दिया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बजट पर बोले राहुल गांधी पूंजीपति दोस्तों को देश की संपत्ति बांटने जा रही है मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, बजट पेश किए जाने के बाद इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस ने इस बजट को अमीरों के लिए सौगात तो गरीबों के लिए निराशाजनक बताया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो बजट पर टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया है कि इस बजट के जरिए मोदी सरकार देश की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों में बांटने जा रही है। दरअसल इस बजट में निजीकरण पर काफी जोर दिया गया है सरकार की तरफ से। बजट में कई सरकारी कंपनियों और संपत्तियों को बेचे जाने की घोषणा की गई है। सरकार के इसी कदम पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों के हाथों में नकदी भूल ही जाइए। मोदी सरकार ने देश की संपत्ति भी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की यहाँ पर तैयारी कर ली है, योजना बना ली है। ये यहाँ पर देख सकते हैं निजीकरण को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों,
किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर लोहे की कीलों को लगाया गया अस्थायी दीवार का भी निर्माण। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, किसानों के प्रदर्शन के मुख्य स्थल सिंघू बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों के निरीक्षण में श्रमिक सीमेंट के अवरोधकों की 2 कतारों के बीच लोहे की छड़ें लगाते हुए देखे गए, ताकि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही सीमित की जा सके। इस दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का एक अन्य हिस्सा अब एक प्रकार से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सबसे पहले पुलिस ने जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी वाली कीलें लगाई और उनके बीच में सरिये को काटकर नुकीला बना करके लगाया गया। इसके बाद सीमेंट डालकर उसमें जमा दिया गया, ताकि कोई आसानी से इसे हटा ना सके। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से मोदी सरकार बौखला चुकी है। किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, अस्थायी दीवारें बनाई जा रही हैं, सड़कों पर कीलें लगाई जा रही हैं। कैसे भी करके मोदी सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है। सारे ही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बजट पर तेजस्वी यादव बोले, ये देश को बेचने वाला बजट है। पहले रेलवे बीएसएनएल बेचा, अब सड़कें बिजली बेचेगी मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए रेलवे, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह को बेचने की घोषणा की है। मोदी सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियों को बेचने के फैसले से तमाम विपक्षी बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस आम बजट को देश को बेचने वाला बजट बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह देश बेचने वाला बजट है। यह बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद यह बजट नहीं, बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर के वेयरहाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर के मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कहा है कि लगातार मोदी सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बजट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाए सरकार। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट लाने की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को किसान समुदाय के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए किसानों के लिए एक अलग बजट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने सरकार से किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करने की भी मांग की है यहाँ पर। तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे में जब किसान कठिन दौर से गुजर रहे हैं, सरकार को किसानों का कर्ज भी माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसानों को मुफ्त में बिजली मुहैया कराई जाने की भी योजना होनी चाहिए। टिकैत ने आगे कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए नियमित भुगतान देने की घोषणा होनी चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं मांगे की हैं राकेश टिकैत ने। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान एकता मोर्चा समेत कई अकाउंट्स पर ट्विटर ने लगाई रोक। तो सिंगर ददलानी बोले, किम जोंग का टाइम आने वाला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ट्विटर ने कई अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ट्विटर ने जिन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है वह किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बंद होने वाले ट्विटर अकाउंट्स में द कारवां और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों का आधिकारिक अकाउंट किसान एकता मोर्चा भी शामिल है। इसके अलावा किसानों के हक में आवाज उठाने वाले एक्टर सुशांत सिंह के ट्विटर अकाउंट पर भी रोक लगाई गई है। ट्विटर पर इन अकाउंट को खोलने पर जो मैसेज दिख रहा है, इसमें बताया गया है कि कानूनी मांग के बाद यह अकाउंट बंद किए गए हैं। आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर एक साथ कई अकाउंट्स पर रोक लगाने से खलबली सी मच गई है सोशल मीडिया पर। संगीतकार विशाल ददलानी ने ऐसे ही एक अकाउंट के प्रतिबंध होने पर ट्वीट किया है, अविश्वसनीय, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, किम जोंग मोमो का टाइम आने वाला है। तो वहीं सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है और यहाँ पर हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं कई तरीके के, जिसमें मांग की जा रही है कि किसान एकता मोर्चा समेत जितने भी अकाउंट्स पर बैन लगा है वो तत्काल बहाल किए जाएं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बजट पर बोले सीएम केजरीवाल, यह बजट बड़ी कंपनियों को फायदा और आम आदमी की परेशानियां बढ़ाएगा। आप लोगों को बताते चले दोस्तों,
संसद में बजट पेश किए जाने के बाद लगातार मोदी सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। बजट में मोदी सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियों के निजीकरण को काफी बढ़ावा दिया गया है। इस निजीकरण में सरकारी कंपनियों के साथ साथ वित्तीय संस्थाओं का भी नाम शामिल है, जिनमें से एक इंश्योरेंस कंपनी और पब्लिक सेक्टर बैंक भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किए गए इस बजट के बाद मोदी सरकार कई दलों के निशाने पर आ चुकी है। विपक्षी दलों के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट को विजनलेस बताया गया है। दरअसल इस बजट में देश के विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर सरकार सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हवाले करने का काम कर रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, सीएम केजरीवाल ने कहा है कि यह बजट चंद बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। यह बजट महंगाई के साथ साथ आम जनमानस की समस्याएं बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस बजट पर? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बजट 2021 से कारोबारी जगत भी नाखुश। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने बताया है निराशाजनक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया। कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था पर आए संकट के बाद देश के पहले बजट से आम लोगों से लेकर के कारोबारी जगत को भारी उम्मीदें थी, लेकिन बजट से ऐसी कोई उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही है। बजट को लेकर के फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट मध्यम वर्गीय जनता, जिसमें खुदरा व्यापारी भी शामिल है, के लिए बहुत ही निराशा वाला बजट है। इसमें आगे कहा गया है कि सरकार यह भूल रही है कि असंगठित क्षेत्र 90% रोजगार देता है, जबकि संगठित क्षेत्र मात्र 10% रोजगार के अवसर पैदा करता है। दुर्भाग्य से सरकार ने 90% वर्ग के विषय में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। देश के पहले पेपरलेस बजट ने हर सेक्टर को बेच दिया है। बजट को लेकर के बीजेपी पर बरसी हैं सीएम ममता बनर्जी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, बजट भाषण के दौरान ही संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, बजट को लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह बजट पूरी तरह से एक जन विरोधी बजट है। ये सरकार हमेशा से झूठे दावे करती है। भारत के पहले पेपरलेस बजट ने लगभग हर सेक्टर को बेच दिया है। बजट में असंगठित सेक्टर के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मां माटी मानुस की सरकार आ रही है। भाजपा एक गैस का गुब्बारा है। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने बजट पर ली है चुटकी। तो वहीं प्रशांत भूषण ने भी किया है जोरदार हमला। बजट को लेकर के उठाए हैं सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पर बजट संसद में पेश किया। तो वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं की यहां पर आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यहां पर बजट को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट कर बजट पर केंद्र सरकार की चुटकी ली है। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, देश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है जो अपने ग्राहक से कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रेक तो ठीक नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉर्न तेज कर दिया है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी वैक्सीन कंपनियों पर 35,000 करोड़ रुपए उस समय खर्च करने का ऐलान किया है जब देश में कोरोना वायरस के मामले नीचे जा रहे हैं, लेकिन इन पैसों को नौकरी गंवा चुके गरीब प्रवासी श्रमिकों और किसानों को फसलों पर एमएसपी के लिए नहीं दिया जा सकता। वह वित्त मंत्री साहिबा, ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी बजट को लेकर के मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। तो इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। अखिलेश यादव का बजट पर कटाक्ष, पूछा किसानों और युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है इसमें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
बजट पेश कर दिया है। इसके बाद बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया। बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या काम है? रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? क्या इनको रोजगार मिलेगा इस बजट से? ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कई तीखे सवाल दागे हैं और यहाँ पर बजट को लेकर के मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बजट पर बरसी है कांग्रेस, बताया भूखे हाथी को एक मुट्ठी घास देने जैसा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने बजट को लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि वित्त मंत्री ने रक्षा पर खर्च का कोई जिक्र ही नहीं किया। पी चिदंबरम ने कहा है कि वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के आंकड़े दिए, उसमें वैक्सीन का खर्चा जोड़ा और फाइनेंस कमीशन की ग्रांट भी जोड़ दी। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने आगे कहा है कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पर लोग यहां पर बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है और उनको लागू करने में सालों लग जाएंगे। इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। पिछले बजट की ही तरह इसकी भी पोल जल्द ही खुलेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये धोखे वाला बजट है। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया है, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया है, उन सांसदों को भी धोखा दिया है जो वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुन रहे थे। डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई है। चीन से तनाव चल रहा है, लेकिन बजट में रक्षा को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की गई है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि मोदी सरकार के बजट में एयरपोर्ट से लेकर रेल, गोदाम से लेकर बंदरगाह, सड़क से लेकर के रेल, बिजली ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के भेल तक सब सरकारी संपत्ति बेच डालेंगे, इसलिए तो बेच खाएंगे सब कुछ, नहीं छोड़ेंगे अब कुछ। ये यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। लगातार मोदी सरकार यहाँ पर एक एक करके सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करती जा रही है और अपने मित्रों को ये कंपनियां बेचती जा रही है। उसी पूरे मामले में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है और इस बजट को बताया है खोखला बजट। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। बजट पर बोले संजय सिंह, कहा देश की 130 करोड़ जनता का नहीं बल्कि चंद पूंजीपति मित्रों के लिए बना है ये बजट। आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने बजट प्रावधानों को देश को बेचने वाला करार देते हुए कहा है कि इसमें आम नागरिकों एवं किसानों के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, उनको नजरअंदाज किया गया है। संजय सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह देश की 130 करोड़ आबादी का नहीं बल्कि 4 से 5 पूंजीपति मित्रों के लिए बना हुआ बजट है। उन्होंने आगे कहा है कि महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए यह बजट और मुश्किलें बढ़ाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सिंचाई से लेकर के माल ढुलाई तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस बजट से आम आदमी को निराश किया है। इस बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है 4 से 5 पूंजीपति मित्रों के लिए ही है इस बजट में। ये यहाँ पर संजय सिंह ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उनका आज नारा है सब चीजें बेच करके ही दम लूंगा। ये कहना है यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह से आम जन विरोधी व निराशाजनक यहाँ पर बजट बताया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया, कोरोना की महामारी के भीषण संकट काल के समय आज आए देश के इस आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट से आम जन को भारी निराशा हुई है। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आम जन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये सिर्फ अमीरों के लिए बजट लाया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जोरदार हमला कमलनाथ ने बोला है और कहा है कि जो कभी कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उनका आज नारा बन चुका है सब चीजें बेच करके ही दम लूंगा। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।